अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। हम लोग की सुबह हो गई है। अभी मेरा बाबू सोया हुआ है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। सबको बहुत पसंद आता है ये आलू का पराठा। मैं तीन तरह से बनाती हूँ आलू का पराठा। पहला मैं ये कच्चे प्याज से बना रही हूँ। दो प्याज, दो नहीं, 1.5 प्याज को काट के चॉप करके उसको बना रही हूँ आलू में। तो अच्छे से धो ली, उसके बाद मैं छोटे छोटे पीस में चॉप कर ली उसको। 1.5 प्याज को ज़्यादा नहीं ली थी। फिर उसमें मेरा बाबू उठ गया, थोड़ी देर में उठा हुआ है, अब्बू के पास खेल रहा है। मैंने प्याज को चॉप कर दिया है। फिर उसके बाद धनिया काटी, फिर उसके बाद मिर्ची काटी, उसमें हरी मिर्ची थोड़ा थोड़ा 3-4 हरी मिर्ची काटी। फिर उसके बाद धनिया। फिर थोड़ा गरम आलू था तो उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए हल्का सा मैश करी। फिर उसमें तेल और नमक डाली। फिर उसके बाद गोल की पाउडर डालती हूँ उसमें। थोड़ा अच्छा लगता है उसमें गोल की पाउडर हल्का डालने के बाद। फिर वैसे करके मैंने छोड़ दिया उसको। फिर थोड़ी देर में फिर आटा में मैं डाली हूँ। आटा में है ये अजवाइन और नमक, बस इतना ही डाल के उसको पानी में अच्छे से, मतलब थोड़ा गीला ही, थोड़ा सॉफ्ट आटा सानी हूँ, अच्छे से गूँथ ली हूँ उसको। फिर इसको वो तस्तरी में छोटा हो रहा था, इसीलिए मैंने बड़े प्लेट में उसको कन्वर्ट कर दिया, बदल दी। अच्छे से सारे को मिक्स करके नमक अच्छे से सब तरह से मिक्स कर दी हूँ। थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ कच्चा कच्चा लग रहा था, हल्का सा टाइट तो उसको मैश करी अच्छे से। मैं हाथों से उसको मैश करती हूँ, मैशर नहीं रखी है मेरे पास, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा। अब उसको आटे को मैं गोल गोल करके सारे आलू उसमें भरकर अच्छे से, जितना मुझे बनाना था मैं सबको वैसे गोल गोल करके उसमें भरकर रख दी साइड करके। फिर एक पतीले में दूध था, उसी में चाय पत्ती चीनी डालकर और उसको रख दी गैस पे। हम लोग चाय के पराठे के साथ चाय पराठा खाते हैं, चाय पराठा दोनों साथ में लेते हैं। चाय के साथ पराठा अच्छा लगता है, आलू का पराठा। आप लोग भी खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे आलू का पराठा बनाती है, मेरी तरह बनाती हैं या आपका बनाने का तरीका अलग है। आप मुझसे शेयर करिएगा, मुझे भी बताइएगा, मैं भी आप लोग के जैसा बनाना चाहूँगी, टेस्ट करूँगी कैसे आप लोग बनाती हैं। और मैं जैसे बनाती हूँ आप लोग भी ट्राई करिएगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत यम्मी लगता है। कच्चे प्याज के बनाने के बाद मैं 3 तरह से बनाती हूँ ना, आज मैं कच्चे प्याज का बनाई। किसी दिन दूसरे तरीके से मैं बताऊंगी आपको आलू का पराठा बनाने के लिए, जिसमें मसाले वगैरह थोड़ा उसमें मैं डालती हूँ, इंग्रेडिएंट डालती हूँ, 2-4 मसाले उसमें मिक्स करके मैं बनाती हूँ। और एक और तरीका है जिसमें प्याज को फ्राई करके मैं बनाती हूँ। लीजिए, मेरा तैयार हो गया चाय आलू का पराठा। अब हम लोग चलते हैं नाश्ता करने। ठीक है, नाश्ते के बाद मैं मिलती देखिए, कमेंट करके बताइएगा। गाइस, मेरी मेहंदी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके भी बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर ये वाला अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और ये वाला अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा। बता दो दोनों किसका किसका लगाया हुआ है। दोनों, ये दद्दा का है और ये मेरी मम्मी का है। ये मम्मी का है और ये वाला दद्दा का है। प्लीज बताइएगा, इसमें लाइक है और इसमें सब्सक्राइब है। गाइस, अब मैं थोड़ा सा किचन में अब साफ़ सफाई करने आई हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था नाश्ते के बाद, पूरा रोटी बनाई थी, सारा आटा आटा हो गया था, तो सफाई थोड़ा सा कर लिया। बर्तन भी बहुत सारा हो गया। अब मैं बर्तन धो रही हूँ, अब जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा हो गया। फिर खाने की भी तैयारी करनी है। नाश्ते के बाद तुरंत खाने की तैयारी करनी पड़ती है गाइस, टाइम नहीं मिलता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उसको भी संभालना होता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। बर्तन वगैरह सारा चीज़, साफ़ सफाई सब। फैमिली बड़ी हो या छोटी, लेकिन काम सारे करने पड़ते हैं। जॉइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली हो, सब में सारे काम करने पड़ते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा।
आपने नोटिस किया होगा मैं दुपट्टे के ऊपर से हेयर बैंड लगाई हुई हूँ। वो दुपट्टा बार बार ससरे जा रहा था ना, गिरे जा रहा था, इसीलिए मैं हेयर बैंड लगा ली। मैं अब आ गई हूँ अपने रूम में। थोड़ा बेड वेड सब साफ़ है, सोचे थोड़ा पोछा कर लेती हूँ रूम में। रूम बहुत गंदा हो रहा था। मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। एक हाउस वाइफ के लिए ये रोज़ का काम है, डेली का। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ। 365 दिन। कभी तो लगता है छुट्टी ले लूँ। मेरे हस्बैंड आते हैं हफ्ता में 2 दिन, कभी छुट्टी होती है, कभी 3 दिन छुट्टी रहती नहीं है, बस छुट्टी मतलब घर से ही काम करते हैं। आज घर पे ही हैं, ऑफिस गए नहीं, लेकिन घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं दूसरे वाले रूम में। फिर भी वो उनका छुट्टी है ना, अपना काम कर रहे हैं आराम से बैठ के। हम लोग हाउस वाइफ के लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि छुट्टी ले लें। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, मुझे सर्दी खांसी है, फिर भी सारे काम करने पड़ते हैं। मैं दाल चावल चढ़ा दी हूँ, दाल को धोकर। मैं चढ़ाने के बाद मेरा बाबू बहुत रो रहा था, अकेले था, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए उसको गोद में ले ली। फिर उसके बाद मछली लाए थे, आज मैं मछली बना रही हूँ गाइस। बताइएगा कैसा प्रोसेस मेरा सही है या नहीं। मैं जैसे बनाती हूँ आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी बताइएगा। मैं तो सबसे पहले उसमें प्याज, जीरा, गोलकी, लहसुन ये सब डाल के पहले उसको मिक्स कर ली, अच्छे से पीस ली उसको। फिर उसके बाद उसमें मछली में सरसों भी डालते हैं, सरसों को भी मैं पीसी थी, मैं बोलना भूल गई थी। फिर हल्दी डाली, लाल मिर्चा डालकर पाउडर और मिक्स कर ली। फिर उसके बाद तेल को गरम करके उसमें मेथी का फ़ोरन डाल के और सारा मसाला जो मैंने मिक्स किया था उसको डाल दिया, और उसमें टमाटर भी डाल दी मिक्स करके। थोड़ी मसाला मैं बचा के रखी थी, ताकि जो मछली में धोई हूँ उसको मिक्स करके नमक वगैरह डाल के मैं उसको अच्छे से रख दी 2-3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से उसमें सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाए, मिल जाए अच्छे से। अब मेरे मसाले पकने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और अच्छे से पक जाए, उसके बाद फिर मैं मछली को फ्राई करूँगी। अब मैंने उसको साइड करके दूसरे वाले ये पे चढ़ा दी हूँ। अब मैं मछली फ्राई कर रही हूँ। सारे मसाले जो मिक्स करके मैं रखी थी वो सारे अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब इसको मैं मछली को फ्राई कर रही हूँ। मैं पहले मछली को फ्राई करती हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। फ्राई हो गई गाइस। अब मैं पहले तो मुझे पानी डालना था, लेकिन मैं भूल गई पानी डालना। मैं पहले फ़िश को डाल दी, मछली को डाल दी। पहले पानी डाल के उसमें उबाल देती हूँ, उस 5 मिनट के बाद उबाल आ जाता है, उसके बाद मैं मछली डालती हूँ। मैंने पहले ही डाल दी, कोई बात नहीं। फिर उसके ऐसे भी बन सकते हैं, पहले पानी डालो या पहले मछली, कोई बात नहीं। अब इसको मैं दोनों को अच्छे से मिक्स करके नमक वगैरह सब टेस्ट करके उसको ढक दी। फिर वही ऐसे एक बोल उबाल आएगा, बस बन गया, हो गया मेरा। हम लोग को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मेरे बाबू अब सोने को कर रहा है, उसको दूध पिला रहे हैं। उसको नींद आ रही है ना इस वक्त, उसको सोने का टाइम हो गया है। उसको सुला के फिर हम लोग खाने को बैठेंगे। जो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।